हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं जी, ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया हैज़ वायलेटेड आवर एयर स्पेस। अब पूंछ अटैक के बाद का वीडियो है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन जनरेट हो रही हैं। एक तरफ पूंछ अटैक का जो ज़िम्मेदार है उसे पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसकी तरफ से डिनाइल का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, बल्कि काउंटर पार्ट जो है ना उस पर एलिगेशंस किए जा रहे हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर ही कुछ हो। अभी आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मज़ीद एक बॉम्ब ब्लास्ट में 5 इंडियन जवान शहीद हो गए हैं। तो ये तो फिर एस्केलेशन बढ़ती जाएगी। आपको पता है फिर आगे इलेक्शंस का माहौल है दोनों मुल्कों में, तो वो फिर पॉलिटिकल नैरेटिव में भी ये बातें यूज़ होती हैं। बहरहाल वीडियो देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने अपने अकड़ में आकर के भारत के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे मई के महीने में भारत आकर के भारत के ही फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने भी पाकिस्तान और बिलावल को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि भारत मजबूर है पाकिस्तान को एससीओ की मीटिंग में बुलाने में, बुलाने के लिए। क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है। लेकिन भारत को अपनी पड़ोसी के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी है जो दुनिया और भारत में टेररिज्म फैलाता है, और अभी भी पाकिस्तान अब की तरफ बिलावल से जब गए थे तब क्रॉस भी यही बॉर्डर बात हुई टेररिज्म थी। चल रही है। और दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इस वक्त की हालत, जहां पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं बचे हैं, और पाकिस्तान जो देश भी भीख मांगने के लिए जाता है वो देश भी पाकिस्तान को हिदायत देती है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने ठीक रिलेशंस करे। ठीक कर ले। लेकिन फिर भी यूएस, पाकिस्तान हर यूएई, वक्त भारत को सऊदीया ही सब आंख यही कह दिखाता रहे हैं। है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। DGISPR का ये भी कहना है कि जी जो कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर ना तो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। मतलब ये कि उन्होंने जो है वो कमाल ही कर दिया। उन्होंने यही कहा कि जी कश्मीर जो वही है ना तो वो रिवायती भारत अपनी का अटूट अंग है, स्टेटमेंट। ना होगा, ना हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें की, जिसमें उनका ये भी कहना था देयर इज नो 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 गो करिए, एरिया क्यों इन नहीं है भाई, बहुत पाकिस्तान, सारे हैं। यानी कि आप हर जगह जा सकते कच्चे हैं, में नहीं बड़ी जा सकते बेफिक्री से हम। घूम सकते हैं। कोई भी नो कच्चा गो एक बहुत एरिया बड़ा नहीं है, इलाका है, नहीं जा चाहे वो सकते। बलूचिस्तान ही क्यों ना हो। मेरा ख्याल है ऐसा बलूचिस्तान, वो कहना चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम था तो बलूचिस्तान कह नहीं पाए। मगर नॉर्थ इसके साथ साथ वजीरिस्तान। उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो आजकल यानी कि लोग बात कर रहे होते हैं, बार बार कहा जा रहा होता है कि जी सोशल मीडिया पे मुहिम चला रहे हैं लोग, यानी कि अगर कोई बात फौज के खिलाफ हो रही है तो जी ये सोशल मीडिया वाले जो है ना, मैं ये बहुत शैतान हो गए। सोशल मीडिया वाले ये बात तो कर रहे हैं, फिर के अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। या तो सोशल मीडिया पे ये पॉलिटिकल पार्टीज करवा रही हैं, या फिर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ एजेंसीज के साथ कोई अपना जो है वो हेलो है करके रखी हुई है। हेलो हाय। अरे आरजू जी, इसका मतलब आप और मैं तो फिर भारतीय एजेंसीज के वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें तो वहाँ से पैसे आते हैं। ये वही हमेशा की तरह जो है ना, एक प्रोग्रेसिव सोच, या फिर अगर आपकी सोच से कोई डिफ़र करता है तो उस पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुम भारतीय एजेंट हो, गद्दार हो, ये हो वो बात ये है कि यार, आप देख लें फॉर द पास्ट 75 ईयर्स, क्या हमारे साथ एनेक्स हुआ था? कश्मीर नहीं हुआ था। क्या कश्मीरी अवाम निकली थी कि हमने पाकिस्तान में जाना है? नहीं निकली थी। इवन कि वो सब तो एक अलग रियासत के चक्कर में थे, लेकिन वो फिर एनेक्स हो गया इंडिया से। तो अब राइटफुली जो कि फार्मूला दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एट टाइम ऑफ पार्टीशन, तो वो तो फिर इंडिया का ही है कश्मीर। हमने फिर एक इलेजिटमेट जो है ना कब्ज़ा किया हुआ है। उसके अलावा फिर यूएन की करारदाद का हम शोर मचाते हैं, तो यूएन की करारदाद में साफ लिखा है पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौज निकाले, हम नहीं निकालते। मतलब यूएन की करारदाद पे कौन अमल नहीं करता? हम नहीं करते। तो ये जब बातें हम बताते हैं तो फिर हम पे स्टेटमेंट आते हैं कि हम गद्दार हैं, हम एजेंसीज की भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और यही हाल हमारे मीडिया के। मीडिया जब ऐसी बात करते हैं उन्हें भी यही कुछ सुनने को मिलता है, और सोशल मीडिया पे आप और हम जैसे लोग जब बात करते हैं तो भी यही सुनने को मिलता है। तो सर देखें, सारे काम डंडे से नहीं होते। डंडा आपने चला के देख लिया है, सोशल मीडिया हो या फिर बलूचिस्तान हो या फिर वज़ीरिस्तान हो। कुछ बातें ना बैठ के भी होती हैं, गवादर हो, कुछ भी हो, बैठ के बात करें,
डायलॉग से बात करें, और जहाँ पे जो सच है उसकी बात को एग्री भी करें, बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। मैं हमेशा से ये स्टांस रखता हूँ, कश्मीरी नहीं चाहते हमारे साथ मिलना, तो हम क्यों पीछे लगे हुए हैं? जान छोड़ें, पैसे बचाएं, हथियारों पे इतना पैसा ज़ाया करते हैं कर्जा लेके, आवाम के ऊपर खर्च करें, नौजवानों को जॉब्स दें, फिर देखते हैं मुल्क कहाँ जाता है। अदरवाइज़ इस पॉलिसी के साथ तो मुल्क तबाह होगा और कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।